नमस्कार, राम राम, खमा कड़ी स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद स्टडीज जीके के साथ। जो आपका इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है। आप इंतजार कर रहे थे हमारे सभी साथी फोर्थ ग्रेड आंसर की जो आपकी जारी हो चुकी है ऑफिशियल हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की जा चुकी है की। और अब कुछ डाउट ये रह रहा है भी इस आंसर की में जारी तो हो चुकी है लेकिन इसे हम चेक कैसे करेंगे। तो मैं आपके एक पूर्ण रूप से हम जो आंसर की है मैं वो लेके आया हूँ, उसके द्वारा आपको बताऊंगा भी आप कैसे इसे चेक कर सकते हैं। तो जानकारी पूरी की पूरी आपको मिलेगी, इस वीडियो में बनेगा हमारे साथ। जो भी साथी चैनल पे नए हैं तो वीडियो को आगे जाके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिना किसी देर समय के साथ शुरू करेंगे इस वीडियो में आपकी संपूर्ण जानकारी दूंगा भी आप कैसे चेक कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल आंसर की। और पेपर हुए थे आपके 100 सेट हुए थे और 100 पारियों में हुए थे, तो उस के बारे में जानकारी की बात करेंगे भाई। तो बने रहेगा हमारे साथ, संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो बात करेंगे आज की आपकी आंसर की। तो इससे पहले मैं बता दूं आपके आंसर की है वो जारी हो चुकी है, हमारे कर्मचारी बोर्ड द्वारा जारी की जा चुकी है भाई। आपकी आंसर की जारी की जा चुकी है। अब बात रहेगी मेन की इसे चेक कैसे किया जा सके। जारी तो होगी लेकिन अब इसे देखे कैसे भाई, ये बात रही है आपके पास। लेकिन सेट में अलग अलग सेटों में आपके एग्जाम हुए थे, नहीं 100 प्रकार के सेट हुए थे एबीसीडी इस वाइज में, और उसमें भी आपके सहपारी में एग्जाम हुए थे। तो उस पर बात करते हैं भाई। तो सबसे पहले आपको किस प्रकार से चेक करना है। अब मेरे पास एक है आंसर की, मैं लेके आया हूँ किसी की, और इसमें आपको मैं पूर्ण रूप से नहीं दिखाऊंगा लेकिन आपको मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एक कोड होंगे आपको, ये कोड है वो आपको उस आंसर की के साथ यानी कि आपके मैंने जो आंसर की जारी की है आपकी शिफ्ट की उसके साथ मैच करना है। यानी कि मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे मैच करोगे भाई। तो मैं बताने वाला हूँ आपको किस प्रकार से आपको यहाँ पे मैच करनी है वो आंसर की। तो बात करेंगे आपके आंसर की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको अपने यानी कि सहपारी में आपका एग्जाम हुआ था, तो उसमें से आपके यानी कि मान लीजिए कि आपके सेकंड शिफ्ट हुई थी भाई। आप मान लीजिए 20 तारीख को आपकी क्या हुई थी, सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करने का, सबसे पहले आपको मास्टर की डाउनलोड करनी होगी। क्या करनी आपको, मास्टर जो मास्टर पेपर हुआ था सेकंड मास्टर पेपर। अब मास्टर पेपर पे आपके यहाँ पे कोड होंगे, यानी कि यहाँ पे एक साइड में आपके यानी इस आंसर की ऊपर आपकी जिस प्रकार से ये आपके देख सकते हैं आप DB29 इस प्रकार ये कोड है हमारे पास इस आंसर की में। इसी प्रकार आपके पास भी अपने आंसर की में कोड होंगे। तो सबसे पहले आप जो अब ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है उस आंसर की में अपने उस कोड को क्या करना है, आपको मैच करना है भाई। जो ऑफिशियल पेपर है उस पेपर का और जो अब आंसर की जारी हुई है उस आंसर की का और सेकंड पेपर का पहले तो आपको कोड मैच करना है। जब कोड मैच हो जाए तो आंसर उनके मैच करना, उनके मैच करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप सॉइस सेट डाउनलोड करेंगे। उसमें से आप उस सेट से आपकी जो आपके पास आंसर की होगी, जैसे ये आपके मेरे पास एक आंसर की है। अब इसमें यहाँ पे एक कोड दिए हुए है, मैंने यहाँ लिखे हैं ये कोड। आप उन सॉइस सेटों में से उनमें से पेपर में से आपको ये कोड मिलान करना है। यानी कि ये बात ये है भाई, आपके डाउट ये रहेगा कि इस आंसर की में हमारे मिलान नहीं होता, आप डायरेक्ट इस आंसर की से अपना मतलब आप आंसर की से अपने आप आंसर की से मिलान मत कीजिएगा। डायरेक्ट आपका आंसर की से आंसर की मिलान करने पे आपका मिलान नहीं होने वाला है और आपको लगेगा भाई मेरे तो गलत हुए, ये आपका डाउट एकदम गलत हो जाएगा। तो आपको पहले मास्टर पेपर से ये की मिलानी है। मिलाने के बाद आपके 100 सेटों में से जो आपके पारी में पेपर हुआ था उसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। उसमें आपके इस आंसर की यानी कि यहाँ पे ये कोड है, इस आंसर की कोड और आपके 100 सेटों में जो पेपर के कोड है और आपके आंसर की के कोड वो मिलान करने के बाद देखना है भाई आपके कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले आया था। यानी कि आपके जो आंसर की ऑफिसर जारी हुई है वो तो इसलिए जारी की गई भाई, हाँ ये ऑफिशियल पेपर था। अब इस क्वेश्चन के ये आंसर होंगे। अब आपको देखना है कौन सा ऑप्शन हमारे लिए इस पेपर में हमारे समय में यानी हमारे जो पेपर हुआ था उस पेपर में हमारा ऑप्शन, यानी कि मान लीजिए इसमें आपके पहले प्रश्न में आपके मान लीजिएगा ये सेकंड शिफ्ट हुई थी 20 तारीख को, उसमें आपके पहले प्रश्न का आंसर डी दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑफिशियल आंसर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब आपने पेपर दिया, आपके 100 सेटों में से पता नहीं कौन सा पेपर है, तो आप पहले उसमें अपनी खुद की आंसर शीट मिलान करेंगे। उस 100 पेपर सेटों में से आपको जो मिलान होगी वो आपका पेपर होगा। अब मिलान होने के बाद आप देखेंगे भाई इसमें ऑफिशियल पेपर में पहले का डी है, तो आपको देखना है भी हमारे प्रश्न में यानी कि आप पहले मास्टर पेपर और इस मास्टर की को मिलान करेंगे। हाँ भी इसमें ये प्रश्न था और इसका ये आंसर डी है, तो अब आपको देखना है। हाँ भाई मतलब आप मान लीजिए कि जो क्वेश्चन पूछे गए तो उनमें से कोई भी मान लेना, फिर आपको पहले का डी हो गया। यानी आपको वो डी डी को नहीं देखना है, इस डी में कौन सा ऑप्शन
है वो भी आपको देखना है। भाई जैसे कि कोई भी आपके किसी महाराणा प्रताप यानी कि आपके रीति-रिवाज के बारे में पूछ लिया, या फिर आप बात करेंगे हिंदी में आपके पूछा था आपके पर्यायवाची के बारे में, यानी कि कोई भी एक शब्द आपको वो ध्यान रखना है। उस शब्द में से आपको देखना भई हाँ, ये है, यानी कि इसका आंसर डी है। मतलब आपको देखना अब हमारे ऑप्शन में हमारे जब जब हमने पेपर दिया तो वो ऑप्शन हमारे लिए या तो आपके ए हो सकता है वही, या फिर आपके बी भी हो सकता है। तो वो ऑप्शन देखना है आपको, ये बी नहीं देखना, और इस ऑप्शन बी के सामने आपको जो आंसर लिखा है वो भी आपको क्या करना है, देखना है। बाद में आपको अपने पेपर में मिलान करना है। जब आप मिलान कर दोगे उस पेपर से, यानी कि आपके पास 20 तारीख का मान लीजिए जब आपके पास कोई पेपर है, अब 20 तारीख का या 24 सेट में से आपके पास एक सेट है जिसमें से मान लीजिए ये कोड है और आपके इस आंसर की के कोड मैच हो गए। कौन से? जब आप पेपर दे के आए थे और जब आपके पास कार्बन कॉपी दी गई थी आपको, उस कार्बन कॉपी के और 24 सेटों में से जो पेपर हैं उनमें से आपके कार्बन कॉपी के और आपके 24 सेट वाले कोड के मैच हो रहे हैं, तब आप देखना भाई। अब ऑप्शनल की तो हमने देख ली, उसमें आपके उसमें तो डी हो रहा था पहले का, डी में भी कौन सा ऑप्शन है जो आपके हो रहा है, तो उस ऑप्शन को मान लीजिए आपने यहाँ पढ़ लिया भाई जोधपुर, यानी कि जोधपुर के बारे में कोई क्वेश्चन पूछता है, या फिर आपके मान लीजिए प्रश्न पूछा था आपके सेकंड शिफ्ट में भाई कौन सी सीमा है जो आपके नहीं लगती, यानी कि पाकिस्तान के साथ नहीं लगती, उसमें आपका आंसर फलोदी सही हो रहा था। तो अब आपको फलोदी ध्यान रखना है, ये डी ए और ध्यान नहीं रखना है, इसमें आपके फलोदी सही हो रहा है। तो अब आपको देखना है भाई आपने 24 सेट में जो पेपर दिया था और आपके आंसर की में आपने क्या भरा था वो मिलाना है। यानी कि अगर आपने फलोदी सही किया और आपका फलोदी में आपका मान लीजिए ए हो रहा है या आपका बी हो रहा है, तो आपका वो भी सही होगा। क्या होगा? वो भी आपका सही होगा। इस तरह आपको एक-एक क्वेश्चन मिलाने हैं। मैं आपको पुनः बता देता हूँ, आपके पास जो कार्बन कॉपी होगी और जो 24 सेट होंगे, उनमें से आपको मिलाना है। पहले आपको क्या करना है, मास्टर पेपर डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर, और इस मास्टर पेपर से आपको मास्टर की का मिलान करना है। आपके पास मास्टर की होगी और उस नहीं है तो हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी। उस मास्टर की और मास्टर पेपर का मिलान करेंगे। बाद में आप क्या करेंगे भाई, आंसर देख लिया, उस आंसर के हिसाब से ऑप्शन में कौन-सा आंसर है, डी को नहीं देखना, आपको ऑप्शन देखना है भाई। ऑप्शन डी के सामने आपके क्या लिखा है उसको देखना है, वो सही होगा। वो सही होने के बाद अब आप जाएँगे अपने खुद के पेपर के पास, यानी कि 100 सेटों में से अपना पेपर ढूँढेंगे। फिर आप क्या करेंगे, आप यानी कि यहाँ पे आपके कार्बन कॉपी के ऊपर नंबर दे रखे हैं, जो मैंने यहाँ लिखे हैं, उन नंबर को और अपने 100 सेटों वाले पेपर में से आपको मैच करने हैं। फिर पेपर मैच करने के बाद देखना है, हाँ भाई, इसमें आपका यानी कि फलोदी है या नहीं? हाँ भाई, फलोदी है और आपने फलोदी भरा है, तो आपका सही होगा, अगर नहीं भरा तो आपका गलत होगा। आशा अपेक्षा आपको एकदम जानकारी सही लगी होगी। जैसे किसी ने नहीं बताई, मैंने पूर्ण रूप से अपनी पूरी मेहनत करके आपको ये चीज़ें बताई है। एक-एक चीज़ें पूर्ण रूप से बताने की पूर्ण कोशिश की है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी साथी जितने भी बढ़िया आपके नंबर हो रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, आपका सहन ज़रूर होगा। 80 के आस-पास जिनके मार्क्स यानी कि क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपका सहन ज़रूर होगा। आशा अपेक्षा रहेगी आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, आगे से आगे वीडियो को भी शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद, बने रहेगा हमारे साथ ऐसे ही अन्य बढ़ते रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।